हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हम देखेंगे कि युग्मक का फॉर्मेशन कैसे होता है। इससे पहले हमने देखा था सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का टेस्ट लिया था, जिसमें हमने सर्टोली सेल का अध्ययन किया था। इसमें हमने सर्टोली सेल के कार्य का भी अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस के यानी कि युग्मक का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो, युग्मक की अपन बात करें तो प्रीमोर्डियल जो जर्म सेल होती है या फिर नर जर्म सेल होती है, इनके द्वारा क्या होता है कि गोनाड्स के अंदर क्या होता है, युग्मक का फॉर्मेशन होता है। क्या होगा इनमें, युग्मक यानी कि गैमेट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब यह है कि जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल यानी कि आदि जनन कोशिका या नर जर्म सेल, इनके माध्यम से क्या गोनाड्स में यानी कि दंतों में क्या होता है, युग्मक का निर्माण क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस। अगर हम युग्मक की बात करें यानी कि गैमेट्स की बात करें, मेल में हम देखें टेस्टिस के द्वारा या टेस्टिस में किसका निर्माण होगा, स्पर्म का। कौन से युग्मक यानी कि स्पर्म गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। उसी प्रकार अगर अपन फीमेल की बात करें तो फीमेल में ओवरी में किसका फॉर्मेशन होगा, अंडाणु। ठीक है, ये क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस। अगर हम ये चीज भी देखें कि गैमेटोजेनेसिस जो होता है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि युग्मक का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हमने देखा था कि मेल में गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा स्पर्म का, और फीमेल की अपन बात करें तो फीमेल में गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा ओवम का। ये जो फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, जो जर्म सेल होती है जिसे अपन ने नाम दिया था मेल जर्म सेल, इन्हीं कोशिकाओं के बार बार विभाजन से क्या हो रहा था, युग्मक का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, मेल में हमने समझ ही लिया स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन हो रहा था। ये क्या है, एक युग्मक है। कहने का मतलब यह है कि नर जनन कोशिकाओं के माध्यम से युग्मक का निर्माण क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन प्रोसेसिंग या शुक्र जनन प्रक्रिया। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस की अपन बात करें तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस तैयार कब होती है, इसकी अवस्था की हम बात करें, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है 13 से 14 वर्ष की एज में। जैसे ही प्यूबर्टी एज आती है, जैसे ही प्यूबर्टी एज आती है, तब क्या होता है, जी एन आर एच और एफ एस एच हार्मोनों की सांद्रता बढ़ने लगती है। इन्हीं हार्मोनों की उच्च सांद्रता के कारण क्या होता है कि जर्म सेल क्या करती है, विभाजित होकर युग्मक का फॉर्मेशन करती है, और जब जाके क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेसिंग है वो 3 चरणों में होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेसिंग कितने चरणों में हो रही है, 3 चरणों में हो रही है, जिसमें हमने पढ़े थे। एक तो है मल्टीपल फेज, ठीक है, दूसरा है ग्रोथ फेज, और तीसरा है मैच्यूरेशन फेज। ठीक है, अगर हम बात करें मल्टीपल फेज की बात करें तो मल्टीपल फेज में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा इसमें, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन होगा। दूसरी फेज है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होगा, साइज इंक्रीज होगी, यानी कि जो सेल है उनकी सेल में क्या होगा, वो सेल में क्या होगी, साइज इंक्रीज होगी, यानी कि साइज इंक्रीज। ठीक है, और मैच्यूरेशन फेज यानी कि परिपक्व अवस्था, इसमें क्या होगा, इसमें होगा मियोसिस। ठीक है, और मियोसिस होगा फर्स्ट और मियोसिस होगा सेकंड। ठीक है,
हमने गेमेटोजेनेसिस में बात की, तो गेमेटोजेनेसिस एक तरह से युग्मक का फॉर्मेशन है, जो किसके द्वारा प्रीमोर्डियल जर्म सेल के द्वारा गोनाड्स के अंदर युग्मक का फॉर्मेशन क्या कहला रहा है, गेमेटोजेनेसिस। अब इसी के अंदर हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस की अपन बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक लगातार चलने वाली प्रोसेसिंग है, ठीक है, लगातार होने वाली प्रोसेसिंग है। और ये प्रोसेसिंग कब होगी, प्यूबर्टी एज आने के बाद। और प्यूबर्टी एज कब आती है, 13 से 14 वर्ष की एज में, जिसमें क्या होगा, एफएसएच हार्मोन और दूसरी बात जीएनआरएच हार्मोन, ठीक है, इन सब के और भी हार्मोन है जैसे कि एलएच है, इनकी सांद्रता बढ़ने पर क्या होता है कि जो नर जर्म सेल होती है उनमें क्या होता है, विभाजन होता है। उनके विभाजन के दौरान क्या तैयार होते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन तैयार होता है। अब हम देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो 3 चरणों में हो रहा है, जिसमें हमने देखा है कि मल्टीपल फेज, जिसमें क्या होगा, माइटोसिस देखने को अपन को मिलेगा। दूसरा है ग्रोथ फेज, जिसमें हमें साइज इंक्रीज देखते हुए दिखाई देगी हमें। और मैच्योरेशन फेज में म्यूसिस देखने को मिलेगा। अब हम देखें यहाँ पर ये है एक तरह से स्पर्मेटोगोनिया, या फिर जिसे अपन बोल सकते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल। प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो कैसी है, 2n है। कैसी है ये, 2n, यानी कि द्विगुणित है। हालांकि हमने अभी देखा ही है कि जो जनन कोशिकाओं के माध्यम से युग्मक का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये जर्म सेल कैसी थी, 2n थी, लेकिन इनमें बार बार विभाजन के दौरान क्या प्राप्त हो रहे, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं इसे अगुणित, यानी कि अगुणित, या फिर इसे अपन एन के द्वारा दर्शा सकते हैं, यानी कि हैप्लॉइड होती है। और ये जर्म सेल होती है वो कैसी होती है, 2n, यानी कि डिप्लॉइड होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखें, प्रीमोर्डियल जर्म सेल इसे अपन कह सकते हैं, या फिर नर जर्म सेल, या फिर आदि जनन कोशिकाएं, ठीक है, ये कह सकते हैं। इनमें क्या होता है कि मायोटिक डिवीजन होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मल्टीपल फेज में कि बार बार क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। इनमें क्या हो रहा है कि बार बार समसूत्री विभाजन हो रहा है, 2n से 2n, यानी कि कह सकते हैं कि ये मेंटेन बनाए रख रही है एक को, ठीक है। सभी सेल विभाजित हो रही है, लेकिन इनमें अगर हम देखें तो कैसी है, डिप्लॉइड है, क्योंकि अपने आप को कैसे कर रही है, मेंटेन बनाए रखती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि कोई एक सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन प्राप्त करती है, किससे, जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, इनके माध्यम से न्यूट्रिशन प्राप्त करेगी, ठीक है। इसके अलावा ये न्यूट्रिशन प्राप्त करेगी, इसमें हम देख सकते हैं, अगर हम जैसे देखें कि ये है, हम देखें जैसे कि ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस के साथ ही कनेक्ट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। हाइपोथैलेमस जो क्या करेगा, जीएनआरएच रिलीज करेगा, जीएनआरएच रिलीज करेगा, ठीक है। और जीएनआरएच क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के भाग को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, यानी कि एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या होगा, इस भाग से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एक हार्मोन होता है एफएसएच, ठीक है, और दूसरा होता है एलएच। एलएच हार्मोन क्या करेगा, ये जाएगा यहाँ पर लीडिंग सेल के पास, ठीक है, लीडिंग कोशिका के पास, जो कोशिका क्या करेगी, टेस्टोस्टिरोन रिलीज करेगी। यही टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करेगा, ठीक है। यही टेस्टोस्टेरोन इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करेगा, जिससे ये फेज में ये सेल कैसी हो जाती है, अधिक बड़ी हो जाती है, यानी कि यहाँ पर ग्रोथ होने लगती है। दूसरी बात ये यहीं से क्या करेगी, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और इसे हम क्या, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम क्रोमोसोम्स के अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ 2n है, तो यानी कि गुणसूत्र हमारे 46 पाए जाते हैं, तो ये पूरे पूरे यही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मायोटिक डिवीजन जो कि मेंटेन है। फिर यहाँ क्या होगा, जिसे अपन कह सकते हैं 44, यानी कि वही क्या होगा, इसमें 2n है, तो इसे अपन बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक।
अब होता क्या है यहाँ पे, म्यूसिस फर्स्ट होता है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ग्रोथ फेज में क्या होगा, ग्रोथ होगी, और इसके अलावा मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, म्यूसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वाला जो पार्ट होगा जिसे अपन कह सकते हैं ये है मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज। ठीक है, अब हम देखो समझे एक बार वापिस। देखो ये वाला जो फेज है इसे अपन कह सकते हैं मल्टीपल फेज, मल्टीपल फेज, यानी कि गुणन प्रावस्था। इसमें क्या हो रहा है कि बार बार मल्टीपल हो रही है, यानी कि जो सेल है समसूत्री विभाजन द्वारा बार बार हो रही है, और इसमें क्या हो रहा है, गुणसूत्रों का मेंटेन है और अपने आप को मेंटेन बनाए रखी हुई है सेल। ठीक है, दूसरी फेज थी अपनी है ग्रोथ फेज, ये वाली फेज है ग्रोथ फेज। देखो ग्रोथ फेज में क्या होगा, ग्रोथ फेज में कोई एक सेल का डेवलप होगा, वो किसके द्वारा, टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, इसे स्टिमुलेट करेगा और इसके साइज में इंक्रीज होगी, यानी कि इसकी साइज में क्या डेवलपमेंट होगा, तब इसे अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है यहाँ पर क्या होगा, फिर मियोसिस फर्स्ट होता है, यानी कि रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी कि जो गुणसूत्र है वो संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी कि मियोसिस में क्या होती है, स्पर्म में यानी कि गुणसूत्र की संख्या कैसे हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कि जो 2n था वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, गुणसूत्र संख्या कैसी होगी यहाँ पे, आधी आधी होगी। ठीक है, अब आगे हम समझे तो ये जो सेल प्राप्त हुई तो इसे अपन बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स का पैटर्न है वो क्या होगा, 22 प्लस एक्स, यानी कि या तो एक्स हो सकता है या फिर वाई हो सकता है, या फिर वाई हो सकता है या फिर एक्स हो सकता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, बराबर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद होता है मियोसिस सेकेंड। देखो मियोसिस सेकेंड अपन ने थोड़ी देर देखा कि मियोसिस में क्या होगा, गुणसूत्रों का यानी कि आधे हो जाएंगे, कहने का अर्धसूत्री विभाजन है, यानी कि गुणसूत्र आधे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मियोसिस सेकंड तो हो रहा है, लेकिन समसूत्री प्रकार का हो रहा है। ये जो मियोसिस सेकंड हो रहा है ये कैसा हो रहा है, समसूत्री प्रकार का हो रहा है, यानी कि इक्वल जिसे अपन कह सकते हैं, यानी कि गुणसूत्रों की पैटर्न वही रहेगा लेकिन मियोसिस सेकंड होगा। तो ये जो अवस्था अपन प्राप्त होती है इसे अपन बोल सकते हैं स्पर्मेटिड, इसे अपन बोल सकते हैं स्पर्मेटिड। और फिर ये जो प्राप्त होते हैं अपन को युग्मक, जिसे अपन बोलेंगे शुक्राणु या फिर स्पर्म। ठीक है, यही होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट देखेंगे आगे चले वीडियो।